नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है, बहुत ही प्यारा सा छोटू है हमारा इस बार। वैसे तो सारे ही छोटू बहुत प्यारे होते हैं, बट ये वाला स्पेशल है। ये मेरे डिपार्टमेंट में आया। जिस दिन ये बच्चा आया उस समय 3.5 साल के लगभग था। एंड आने के बाद इसकी मम्मा ने एक ही चीज़ मुझसे बोली, मैम ये कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ ABCD बोलता है पूरे टाइम। जब उस बच्चे को मैंने देखा तो वो मुझे देख के घबरा गया एंड वो रोते रोते कहने लगा ABCD 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 ABCD। मैंने उसको पूछा क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? ABCD EFG। मैंने भी ABCD का गाना गाया। मेरा गाना सुन के वो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। हम डिपार्टमेंट में गए, मैंने उसको फ्री छोड़ा, खेलो तुम क्या करते हो। तो उसने हाथ में एक कार लिया। कार को लेकर वो दीवार पर चलाता गया आगे पीछे, क्योंकि वॉल्स पे टाइल्स लगे हुए हैं तो टाइल्स में शेडो और उसके पहिए को देखकर ABCDEFGHIJKLMNOP वो पूरा दीवार पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चलता रहा। कम से कम आधे घंटे तक वो उस कार को ही देखता रहा, आगे पीछे होता रहा और ABCD का गाना गाता रहा। अब बाहर से कोई गाड़ी निकली, जोर से हॉर्न बजा, डर गया, रोने लगा फिर से ABCD ABCD ABCD। डरता था, ABCD बोलता था, खुश होता था, ABCD का पूरा गाना गाता था। भूख लगती थी, मम्मी का हाथ पकड़ के ABCD ABCD पॉइंट करेगा, ABCD बोलेगा, किचन में ले जाएगा। वॉशरूम जाना है, ABCD शुरू। डर गया है, रोते हुए, नींद आएगी गाते हुए, खुश होगा हंसते हुए। हमने उसका नाम ही ABCD रख दिया। डिपार्टमेंट में मेरा पूरा स्टाफ उसे ABCD कहता था। जैसे ही वो आता था तो मुझे फ़ोन करके कहते थे मैम ABCD आ गया है, तो हमने उसका नाम ही ABCD रखा। ये बच्चा डरता था, तेज़ आवाज़ पे जंप करता था, सब कुछ नहीं खाता था, बात नहीं करता था, हेयर कट में रोता था, सेंसरी इशूज़ थे, जब एक्साइट होता था टो वॉकिंग करता था, गुस्सा होता था ABCD का गाना गाता था, सोते समय अपनी उंगलियां देखकर ABCD गाता था, फ़ैन देख के खुश होता था। हमें लगा इसको अभी बच्चा 4.5 साल का होने वाला है। यस, ठीक है। तो अभी 5 का नहीं हुआ है। 1 साल मम्मी ने बहुत मेहनत की, मिडिल क्लास फैमिली है, मम्मी ने बहुत मेहनत की, पूरी फैमिली ने ध्यान दिया, घर में टीवी बंद किया, मिरर्स कवर किए, क्योंकि बच्चा शेडो प्ले करता था, मिरर्स कवर किए, जिन भी टॉयज़ में ABCD या व्हील या रिपीटेटिव पैटर्न्स थे उनको हमने कवर किया। हमने रेगुलर मेहनत शुरू की। आज उस बच्चे की आज की कहानी, आज वो बच्चा मुझे मिलने आया था डिपार्टमेंट में। उसने आके मुझे देखा, अपनी मम्मी को बोला मम्मा मैम। उसकी मम्मी ने कहा हाँ बेटा मैम है। एक्सरसाइज? तो मम्मा ने कहा एक्सरसाइज करना है। हाँ, तो आया मेरे पास, हाथ उसने आगे बढ़ाया, मैंने उसे शेक हैंड किया, हेलो छोटू कैसे हो। उसने मुझे देखा, अच्छा, एक शब्द में उसने मुझे जवाब दिया, अच्छा। मैंने कहा स्कूल गए थे? हाँ। क्या खाया लंच में? पराठा। मैंने कहा चलो एक्सरसाइज करेंगे? हाँ। अब वो मेरे साथ डिपार्टमेंट में अंदर गया। फिर उसके बाद मैंने उससे कुछ बातें पूछी, मैं बात करती रही, स्कूल में क्या किया, किसके साथ बैठे, मम्मा ने क्या किया, किसके साथ स्कूल गए थे और टीचर ने क्या पढ़ाया, कौन सी टीचर थी। उसने सबका जवाब मुझे 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में दिया। फिर मैंने उसकी मम्मा को पूछा कि अभी 1 वर्ड 2 वर्ड पे ही जवाब दे रहा है, तो उसकी मम्मा ने मुझे बताया कि नहीं, जब नई जगह जाता है या किसी से बहुत दिन के बाद मिलेगा तो 1 वर्ड 2 वर्ड में है, बाकी पूरी सेंटेंस में बात करता है। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको फ्री छोड़ा, वो अपनी मम्मी के साथ वापस बैठ गया। फिर वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था भैया कहाँ जा रहा है, दीदी क्या कर रही है। उसने वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे में 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। उसको जो भी आता जाता दिख रहा था वो सब के बारे में बात कर रहा था। कोई बच्चा रो रहा है, भैया रो रहा है, कोई गुड़िया रो रही है, गुड़िया रो रही है, गुड़िया मम्मी की गोदी में है, बाहर साइकिल वाला जा रहा है। उसको जो दिख रहा था वो उसके बारे में बात कर रहा था। एंड फॉर माई सरप्राइज़ उसकी मम्मी उससे लगातार यही जवाब देती, हाँ बेटा वो ऐसा कर रहा है, हाँ बेटा वो ऐसा कर रहा है। इतने अच्छे से उन्होंने उसको जवाब दिया, उसके हर क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, हर सेंटेंस को सेटिस्फाई किया। अब जब वो मेरे पास वापस आया बाय करने, तब उसने मुझे बोला मैम मैं जा रहा हूँ, बाय। हाई फाई किया उसने, मुझे बाय किया और वो चला गया। है ना एक अच्छी कहानी। सो एक्चुअल में ये हमारा छोटू ठीक हो गया है, स्कूल जाने लगा है, उसके पेरेंट्स ने घर में टीवी देखना शुरू कर दिया है, बच्चा सब कुछ खाने लगा है, बहुत अच्छे से बात करता है, सबसे दोस्ती करता है, स्कूल की बातें बताता है। लैंग्वेज अभी लर्निंग प्रोसेस पर है। जहाँ क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आया उसने रिपीट भी किया, अभी भी थोड़ा सा इकोलैलिया है। ये बहुत कॉमन सी बात है, बच्चे जब क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं तो वो अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को दोहराते हैं, या हम भी करते हैं, क्योंकि हमसे अचानक से कोई बात पूछे, हम समझ नहीं पाए तो हम उसके क्वेश्चन को अपने दिमाग में दोहराते हैं। पर बच्चे उस दोहराव को बाहर ले आते हैं, उस शब्द को रिपीट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कौन से शूज़ पहने, उसे नहीं पता इसका जवाब क्या, कौन से शूज़ पहने, क्या जवाब है। तो उसने मुझसे पूछा शूज़, फिर उसने बाहर देखा शू रैक की तरफ, तो उसने मुझे बोला ब्लैक। उसको समझ में आया तो उसने शूज़ पूछा, फिर ब्लैक। उसने क्वेश्चन को प्रोसेस किया। तो दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान इकोलेलिया, डिले इकोलेलिया आना स्वाभाविक सी बात है। बट यहाँ गुड पार्ट ये है कि आपको अपने बच्चे को नई वोकेबलरी और एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है उसको स्कूल कब शुरू किया, तो हमने ट्रीटमेंट के 3 मंथ्स के बाद उसको स्कूल में डाल दिया था। शुरुआत में आधे घंटे स्कूल जाता था, बहुत क्रैंकी होता था, रोता था, पैर पटकता था, बीच बीच में रिग्रेशंस पे आए। जैसे वो लोग एक शादी में गए, वहाँ स्वीट्स खाने में आया तो रिग्रेशन आया, वो फिर से ABCD गाना शुरू हो गया था। फिर बीच में बहुत रोने लगा था, हर चीज़ पे रोता था, डिपार्टमेंट में रोता था, मेरे पास रोता था, घर में रोता था, बहुत रोता था। पेरेंट्स को समझ में नहीं आया। बीच में एक फेज़ आया कि वो हर चीज़ को, जो भी उसको घर में दिखता था, वो टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, ग्लास हो, कटोरी हो, सबको ज़मीन पर लाइन से लगाता था और नीचे से दिखता था। बट उसके पेरेंट्स को मैंने ये समझाया हुआ था कि आपको कभी भी कोई भी रेड फ्लैग नज़र आए, रिग्रेशन नज़र आए, उसका वीडियो बनाकर तुरंत मुझे भेजिए। उसके वीडियो से मुझे ये समझ आ जाता था कि ये चाइल्डहुड बिहेवियर है, क्योंकि बच्चे तो करते हैं लर्निंग में, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, या ऑटिस्टिक है। और जहाँ मुझे लगता है ऑटिस्टिक है, वहाँ मैं उनको वार्न करती कि ये अपन को अवॉइड करना है। फैमिली ने बहुत रिलीजियसली बात मानी और आज वो छोटू एक सक्सेसफुल छोटू के तौर पे हमारे सामने है। सो आई जस्ट होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू, हमें कहाँ कैसे ध्यान रखना है। बच्चा लर्निंग के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा, कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो उसकी उम्र के हिसाब से ऐसे लगेगा कि 4 साल का बच्चा ऐसे करता है क्या, 5 साल का बच्चा ऐसे करता है। बट लर्निंग है भाई, समय लेगी, जब शुरू होगी उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। पहले शुरू तो कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। सो आई जस्ट होप दिस फाइंड्स यू गुड। स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।